सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मक्का मदीना में तेज तूफानी बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी। तेज हवाओं ने ज़ायरीन की सूझबूझ गुम कर दी। और यही नहीं, मदीना शरीफ में सैलाब का यह पानी अल्लाह के प्यारे नबी के रोज़ा मुबारक तक भी जा पहुंचा, यानी कि बरसात का पानी नबी पाक के रोज़ा मुबारक तक भी पहुंच गया। लेकिन तभी अल्लाह के प्यारे नबी का दिखा ऐसा मौजिज़ा कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स अल्लाह अकबर कह उठा। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मौजिज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी के नाम पर आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद तूफानी बारिश ने अब मदीना शरीफ की ओर रुख कर लिया। 1400 साल पहले की पेशन गोई पूरी हो गई है। क्या यह कयामत की कोई बहुत बड़ी निशानी है जो पूरी हो गई है? हाल ही में आई तूफानी बारिश ने मदीना शरीफ में कितनी भयंकर तबाही मचाई है। क्या इस तूफानी बारिश ने मस्जिद नबवी को भी कोई नुकसान पहुंचाया है? और यही नहीं, बारिश का यह पानी जब रोज़ा रसूल तक गया तो अल्लाह के प्यारे नबी का कौन सा बड़ा मौजिज़ा हुआ, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, जहां तेज तूफानी बारिशों ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है, जगह जगह पर तेज और भयंकर बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं मदीना शरीफ को लेकर एक सनसनीखेज खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस वक्त मदीना शरीफ में इतनी जोरदार बारिश होने की खबर आ रही है कि जिसने पूरे निज़ाम जिंदगी को पल भर में ही तहस नहस करके रख दिया है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से मदीना में बाढ़ जैसे हालात बन गई हैं, जिसे देखते हुए मदीना के लोग खौफ के मारे कलमा शरीफ पढ़ने लगे। और यही नहीं, वायरल खबर के मुताबिक फिर यह सैलाबी पानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी जा पहुंचा। लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी का ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, इस वक्त मदीना शरीफ को लेकर जो खबर वायरल हो रही है उसके मुताबिक मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज असर के दौरान आसमान की रंगत बदलने लगी। आसमान पहले तो स्याह रंग का हुआ और फिर हवाओं की तेजी में शिद्दत आने लगी। फिर देखते देखते मिट्टी के गुबार उठने लगे। लोगों ने समझा कि यह आंधी कोई आम सी आंधी होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे हवाएं गर्द उड़ाती हुई तेज होने लगी, वैसे वैसे तूफान की रंगत स्याह से सुर्ख होने लगी। इसके बाद अचानक से बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई, जिसे देखकर मदीना में हर तरफ भगदड़ मच गई। दोस्तों, मदीना शरीफ में होने वाली इस मूसलाधार बारिश के बाद मदीना में बाढ़ जैसे हालात बन गई। मदीना में भयंकर बारिश के साथ साथ बादल गरजते जा रही थी और तेज तेज बारिश भी होने लगी। और यही नहीं, इधर मस्जिद नबवी में भी जोरदार बारिश होती रही। तेज बारिश की वजह से मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा में पानी की निकासी का सिस्टम फेल हो गया। इस वजह से फिर बारिश का पानी धीरे धीरे मस्जिद के अंदर भी आने लगा और फिर देखते देखते मदीना शरीफ के बरसाती नालों में सैलाब आ गया। दर्जनों गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई और मदीना शरीफ में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। और यही नहीं, वायरल खबर के मुताबिक बारिश का पानी रोज़ा रसूल की तरफ भी जाने लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया है कि सैलाबी पानी रोज़ा रसूल के अंदर चला गया है। लेकिन फिर तहकीकात करने पर पता चला कि सैलाबी पानी रोज़ा रसूल की तरफ गया जरूर था, मगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजिज़ा हुआ कि वो पानी बीच रास्ते में ही रुक सा गया, जैसे पानी के बीच में कोई रुकावट आ गई हो। और फिर अल्लाह की कुदरत से वो पानी बीच रास्ते से वापस घूमता हुआ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह वाकई अल्लाह के प्यारे नबी का एक खुला मौजज़ा था कि पानी बेवजह घूमता जा रहा था, यानी कि वो सैलाबी पानी रोज़ा रसूल की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था, मगर फिर वो बीच रास्ते से वापस घूम जाता। यह नज़ारा देखकर, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी का यह मौजज़ा देखकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स अल्लाह अकबर की सदाएं पुकारने लगा। लोग पानी में भी खड़े नमाज पढ़ते हुए और अल्लाह से बुलंद आवाज में माफिया मांगते हुए दिखाई दिए। और यह तमाम मंजर सोशल मीडिया पर वीडियो की सूरत में खूब वायरल हुए। दोस्तों, ये बेवक्त की बारिशें जो दुनिया भर में और खास करके सऊदी अरब में तबाही मचा रही है, यह बिना वजह नहीं है। यह देखकर बहुत से लोग खौफे खुदा की वजह से सजदा रेज हो चुके हैं, अल्लाह से रहमो करम की दुआएं करने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यह अलामतें अल्लाह की नाराज़गी की अलामतें हैं, क्योंकि इंसानों के गुनाह आज इस कदर बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए ऐसी मुसीबतें आज पूरी दुनिया में आनी शुरू हो गई हैं।
खास करके जब से अरब में मंदिर बने हैं तब से इन लोगों पर मुसीबतों का सिलसिला जारी है और साथ ही इनकी बर्बादी के पीछे फिलिस्तीन के बेबस मुसलमानों की आहें पुकार भी शामिल हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया और ख़ास करके अरब के लोग फिलिस्तीन के बेबस और लाचार मुसलमानों का तमाशा देख रहे हैं। कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये वो निशानियां हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि अगर लोग अपने मुआशरे में नाफरमानी के अमाल को देखें और इस्लाह की कोशिश ना करें, और अगर किसी जालिम को जुल्म करता हुआ देखें और उसका हाथ पकड़ कर उसे जुल्म से ना रोकें, तो फिर करीब है कि ऐसे लोगों पर खुदा का अजाब आ जाए। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी का एक और मौजज़ा बताते हैं जो मदीना शरीफ में देखने को मिला है, जिसे देखकर भी यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार अल्लाह के प्यारे नबी जुम्मा का खुतबा दे रहे थे। तभी खुतबे के दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, हमारे खेत भी सूख गए हैं, हमारे जानवर भी भूखे प्यासे मरने लगे हैं। ए अल्लाह के नबी, आप कुछ कर दीजिए, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। उस शख्स की फरियाद को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने दौरान खुतबा ही अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। रावी लिखते हैं कि उस वक्त मदीना शरीफ में कोई भी बादल नहीं था, यानी कि मौसम बिल्कुल साफ था। मगर फिर जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और दुआ करनी शुरू की, वैसे ही आसमान में पहाड़ जैसे बादल आना शुरू हो गए। और यही नहीं, रावी लिखते हैं कि अभी खुतबा खत्म भी नहीं हुआ था, यानी कि दौरान खुतबा ही मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। और फिर इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी की दाढ़ी मुबारक से बारिश के कतरे टपकने लगे। मतलब कि मदीना शरीफ में अब बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। इसलिए फिर सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर को चले गए और फिर अल्लाह के प्यारे नबी भी अपने घर को तशरीफ ले गई। दोस्तों, इसके बाद जुम्मे के पूरे दिन बारिश बरसी, हफ्ते के दिन बारिश, इतवार और पीर के दिन बारिश बरसी, यहाँ तक कि अगला जुम्मा आ गया मगर बारिश ना रुकी। यह देखकर मदीना के लोग फिर से परेशान हो गए। इसलिए फिर वो दौड़े दौड़े फिर से अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए, हमारे मवेशी डूब रही हैं, हमारे खेत डूब रहे हैं, मदीना में हर तरफ पानी ही पानी हो गया है, या रसूल अल्लाह, बारिश को रुकवा दीजिए। अब यहाँ पर आप अल्लाह के प्यारे नबी की शान को देखें, अल्लाह के प्यारे नबी का मौजज़ा देखें। दुआ तो ऐसी होती है कि या अल्लाह बारिश को रोक दे, मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने यहाँ पर अलग ही तरह की दुआ की। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमारे एतराफ में बरसे मगर हम पर ना बरसे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी अंगुली उठाई और हाथ का इशारा किया। इस पर रावी लिखती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जिधर जिधर अपनी अंगुली घुमाई उधर उधर बादल कटता गया, बादल कटता गया। अब मदीना का आसमान प्याले की तरह हो गया, मदीना के ऊपर अब कोई भी बादल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मदीना के बाहर तो बारिश हो रही थी मगर मदीना के अंदर बारिश रुक गई थी। इसके बाद मदीना के बाहर से जो लोग आते वो कहते कि बाहर तो बड़ी तेज बारिश हो रही है मगर मदीना के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो इस पर लोगों ने बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ की है कि ये अल्लाह, मदीना के बाहर बारिश हो मगर हम पर बारिश ना हो। ये कैसा आपका कमाल था कि बादलों के ऊपर भी आपका हुक्म जारी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में बंट गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अंगुली का इशारा किया तो बादल कट गई। हाथ उठाते हैं तो बारिश बरसने लगती है और फिर हाथ उठाते हैं तो बारिश रुक जाती है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के प्यारे नबी की। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।